आइए साहब आइए, इतनी ठंड में गर्मा गर्म भुट्टे खाइए। आइए बहन जी आइए। उन दोनों के शरीर पर बस एक फटी हुई चद्दर है। ठंड की वजह से दोनों के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो दोनों भी क्या करें। पेट चलाने के लिए उन्हें इतनी ठंड में भी रास्ते में निकलकर भुट्टे बेचने पड़ रहे हैं। इतने में उन लोगों के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और पायल नाम की एक लड़की अपनी 3 सहेलियों के साथ बाहर निकलती है। ए बुड्ढे 4 भुट्टे दे। रामचरण 4 भुट्टे सेक कर देता है। वो चारों मजे से खाते हैं। जी 4 भुट्टे के 40 रुपए हुए हैं मालकिन। क्या हमसे पैसे मांग रहा है? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? पायल बहुत गुस्सा हो जाती है। रामचरण कहता है, आप बहुत अमीर हो, हम गरीब हैं, और ये तो हमारा हक का पैसा है। हमें पैसा दे दीजिए, नहीं तो आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? गरीब भिखारी कहीं के, नाली के कीड़े। तेरी चद्दर से तो घटिया बू आ रही है और तू मेरे साथ जबान लड़ा रहा है। हाँ बुड्ढे, तुम लोगों की औकात तो पायल के नौकर बनने की भी नहीं है। रुक जाओ तुम दोनों, मेरे पापा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। मैं अभी उनसे तुम दोनों की शिकायत करती हूँ। पायल और उसकी सहेलियां गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। तुलसी और रामचरण 40 रुपए ना मिलने का शोक मनाने लगते हैं और कुछ ही देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है और उसके अंदर से एक ऑफिसर बाहर निकलते हैं। मेरी बेटी के साथ तुम दोनों ने बदतमीजी की है, आज से तुम लोग यहाँ ठेला नहीं लगा सकते, चलो। ये बोलकर पायल के पिता राघवेंद्र सब कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रामचरण और तुलसी सब कुछ खोकर रोने लगते हैं। हे भगवान, हमारे पास पेट चलाने का केवल एक ही जरिया था, आज वो भी नहीं रहा। हम जैसे गरीबों को कितना कुछ सहना पड़ता है। गरीब होना इस दुनिया में एक पाप है, पाप। वो दोनों रोते रहे और फिर घर की ओर चल दिए। उनका घर छोटा और टूटा हुआ है, दीवारों में छेद है और घर की छत भी टूटी हुई है, इसीलिए उन छेदों से बहुत तेज ठंडी हवा घर के अंदर घुसती है। घर लौटकर उन दोनों ने खाना खाया और सो गए, लेकिन रात को बहुत तेज ठंड के कारण वो दोनों कांपने लगे। हमारे पास तो एक ढंग का कंबल भी नहीं है, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे कैसे बिताएंगे इस सर्दी को? चिंता मत करो तुलसी, इस दुनिया में अभी भी बहुत भले लोग हैं, वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन रामचरण अपना फटा हुआ चद्दर ओढ़कर काम की खोज में निकल पड़ता है। इधर उधर भटकने के बाद वो एक बड़े से बंगलों का दरवाजा खटखटाता है। कोई घर पर है? कोई है? कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन रामचरण चौंक जाता है क्योंकि दरवाजा खोलने वाली और कोई नहीं, कल वाली लड़की पायल है। ये उसी का घर है। अरे बुड्ढे, तुझे अभी तक शिक्षा नहीं मिली ना? मालकिन, मैं काम ढूंढने आया हूँ, आपके घर पर अगर कोई काम हो तो बताइए। पायल के दिमाग में एक आइडिया आता है रामचरण को सताने का। 1000 रुपए देने का वादा करके वो रामचरण को घर के अंदर बुलाती है और घर का सारा काम करवाती है। रामचरण ठंडी से थरथराते हुए सारा काम करता है और फिर पैसे मांगता है। पैसे? हाँ, उधर जाके बैठ, मैं देती हूँ। रामचरण कमरे के कोने में जाकर बैठता है। पायल एक बाल्टी भरकर बर्फ लाती है और रामचरण के ऊपर अचानक से डाल देती है। अरे बाप रे, ये क्या? बर्फ! अरे बाप रे, कितना ठंडा बर्फ है। रामचरण ठंड के मारे तड़पता रहता है और ये देखकर पायल हंसने लग जाती है। अब आया ना मजा? रामचरण कांपते हुए घर से निकल जाता है और दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो भगवान को बुलाता है। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? लगता है इतनी सर्दी के मौसम में मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कुछ देर चलने के बाद वो देखता है कि एक कुत्ता रास्ते में ठंड के मारे मरने की कगार पर है और कुछ शरारती बच्चे उस कुत्ते को पत्थर मारकर तंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उसे छोड़ दो, तुम लोग भागो यहाँ से, भागो। वो बच्चे भाग जाते हैं। रामचरण को कुत्ते से बहुत लगाव है, इसीलिए वो अपनी चादर उतार कर उस कुत्ते पर उड़ा देता है। वो कुत्ता अपनी दुम हिलाकर प्यार जताता है
और रामचरण ठंड के कारण आधा मरा हुआ घर लौटता है। रात को उसे बुखार आता है। तुलसी, लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। ऐसी ठंड पहले कभी नहीं लगी। ऊपर से वो बर्फ का पानी। ऐसा मत बोलिए जी, आपको कुछ नहीं होगा, भगवान है ना। इतने में जोर से तूफान आता है। इस सर्दी के मौसम में ऐसा तूफान आना बड़ा भयानक है। रामचरण का घर वैसे ही टूटा हुआ था। तूफान के कारण घर टूटकर बिखर जाता है। रामचरण और तुलसी रास्ते पर आ जाते हैं। हे भगवान, बस इसी का इंतजार था। अब तो हमारे बचने का कोई उपाय ही नहीं है। अब दोनों को रास्ते पर मरना होगा। रामचरण का बुखार बढ़ता ही जाता है। तुलसी उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, इनकी हालत बहुत खराब है, कुछ कीजिए ना। लेकिन तभी वहाँ पर पायल के पिता राघवेंद्र आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों वही हो ना जिन्होंने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी? नहीं साहब, हमने कोई बदतमीजी नहीं की। हमने तो बस मालकिन से भुट्टे के पैसे मांगे थे। वही बदतमीजी है। ये मेरा अस्पताल है, तुम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। राघवेंद्र दोनों को भगा देता है। दोनों फुटपाथ पर बैठ जाते हैं और मौत का इंतजार करने लगते हैं। सुनिए जी, अगर अगला जन्म जैसा कुछ होता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे किसी अमीर का कुत्ता बनाए। हाँ तुलसी, कम से कम समय पे खाना तो मिलेगा। हम तो इस जन्म में कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। ठंड से हाथ पैर जम गए हैं, बुखार सर पर चढ़ा हुआ है और भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दोनों जीने की आशा त्याग देते हैं। तभी वहाँ पर वो कुत्ता आता है जिसे रामचरण ने अपनी चादर दी थी। वो कुत्ता रामचरण के पास आता है और अपनी दुम हिलाता रहता है। रामचरण उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तेरा अच्छा है बेटा, ना कोई चिंता, ना किसी की परवाह। काश हम भी तेरे जैसे बन पाते। वो कुत्ता तुरंत दौड़कर जाता है और कहीं से 2 रोटी और 1 दवाई लाकर रामचरण के हाथ में रख देता है। रामचरण और तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए जी, आजकल इंसानों से ज्यादा कुत्तों में इंसानियत है। दोनों एक एक करके रोटी खाते हैं और उसके बाद रामचरण दवाई खा लेता है। दवाई लेने के बाद वो थोड़ा बेहतर महसूस करता है। तभी कुछ दूर एक जोरदार धमाका होता है। वो दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी में आग लग गई है। असल में उस गाड़ी में पायल बैठी हुई है। ज्यादा ठंड की वजह से उसकी गाड़ी का साइलेंसर जाम हो गया है और गाड़ी में ब्लास्ट हो गया है। गाड़ी के अंदर से पायल चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ये देखकर रामचरण खुद की जान की परवाह ना करते हुए दौड़कर गाड़ी के पास जाता है और जल्दी हुई गाड़ी का दरवाजा खोलकर पायल को निकालता है। पायल बेहोश हो जाती है। रामचरण पायल को कंधे में उठाकर अस्पताल ले जाता है। ये वही राघवेंद्र का अस्पताल है जहाँ से रामचरण को निकाल दिया गया था। अस्पताल में पायल को भर्ती कर लिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पायल को होश आता है। 2 दिन के ट्रीटमेंट के बाद पायल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इन 2 दिनों में रामचरण और तुलसी बाहर ही बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर पायल रोते हुए कहती है, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन आज आप ही की वजह से मैं जिंदा हूँ। पायल के पिता राघवेंद्र कहते हैं, आप अगर मेरी बेटी को सही समय पर नहीं लाते तो शायद मैं मेरी बेटी को खो देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है साहब। एक इंसान के तौर पर ये तो मेरा कर्तव्य था। आपने आज मुझे इंसानियत सिखा दी। पापा, इन दोनों के रहने और खाने का इंतजाम कीजिए। हाँ बेटी, आज से आप दोनों हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगे। सर्दी में आप दोनों को और कभी तकलीफ नहीं होगी। आपको खाली पेट भी सोना नहीं पड़ेगा और अस्पताल में मुफ्त में इलाज भी हो जाएगा। राघवेंद्र के बंगले में दोनों को रहने के लिए एक अच्छा कमरा दिया जाता है। इसके बाद से दोनों को ठंड कभी सता नहीं पाई। वो कहते हैं ना, जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। इसके बाद से दोनों आराम से बाकी की जिंदगी बिता देते हैं।